बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए हांडी कबाब की रेसिपी लाई हूँ। हांडी कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही यमी। इसके लिए मैंने 1.5 किलो कीमा ले लिया है। हमारे घर में थी दावत तो बोनलेस लिया है मैंने कीमा, चिकन 1.5 किलो। और इसका कीमा कर लेंगे। और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया। 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो ये हमारी रेसिपी की पहले मसाला जाता है जो हम इसके अंदर कीमे के अंदर डालेंगे। तो अभी तो बोनलेस चिकन ले लेंगे। और ये 1.5 किलो हमारे घर दावत है तो इसलिए मैं ज़्यादा बना रही मकदार में। इसके लिए आपको बता रही हूँ कि भरपूर दावत जब आपने करनी हो तो उसके लिए कितना आपको चाहिए। तो 3 बड़े साइज़ के आप देख सकते हैं माशाल्लाह साइज़। ये तकरीबन 1 पाव से ऊपर और आधा किलो के करीब है प्याज है। और बहुत ज़बरदस्त सा है प्याज। हम लहदा चॉप करेंगे चॉपर में। और जो ये मसाला बाकी चीज़ें हम कीमे के साथ ही कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ना कीमा रेडी कर लिया है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन डाला था। प्याज को मैंने अलहदा चॉप किया है क्योंकि हमें इसका पानी निकाल देना है। और ये देखिए कीमा कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। अगर आपके घर चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बड़ी मशीन से कीमे और छोटे वाले जो गोश्त की दुकान है वहाँ से आप कीमा करवा सकते हैं। लेकिन प्याज घर में ही चॉप कीजिएगा और इसका पानी निकाल दीजिएगा। और अब हम सारी चीज़ें मैंने प्याज देखा डाल दिया, आपको दिखाया स्ट्रेनर में डाल के ना मैंने इसका पानी निकाल दिया। तो अब लेमन जूस 2 खाने के चम्मच डाल दिए मैंने इसके अंदर। और यहाँ धनिया पत्ती डालूंगी, जितनी हो सके ज़्यादा डालिएगा मिकदार, बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। मसाला जाता है दड़ा मिर्च है, खुश्क धनिया, नमक, ज़ीरा दड़ा पिसा हुआ है, काली मिर्च है, ये सब 1 बड़े खाने के चम्मच। और हल्दी पाउडर छोटे हाफ खाने का चम्मच है ये। और ये क्वांटिटी है हमारी 1.5 किलो के लिए। 8 से 10 10 से 12 अफराद के लिए जो खाना बनेगा ये उसके लिए। बहुत ज़बरदस्त सी बहुत मज़े का हमारा ये कबाब तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ भी नहीं डालना। मिक्स करने के बाद यहाँ आप इसके कबाब बनाकर फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपको ये नरम लग रहा है तो आप 1 घंटे के लिए पहले इसे फ्रिज में रख दें, ठीक है। जितनी अच्छी बाइंडिंग और आपका मसाला डलेगी ना उतना अच्छा ही कबाब बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े का। तो यहाँ इतना सॉफ्ट नहीं है इसलिए मैं कबाब बनाकर इसे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी कि ये थोड़ा सा ठहर जाए। तो आप कुछ शेप देख लें, मैं शेप दिखा देती हूँ। बड़ा बना लें, बड़ा बनाना है, मैं दरमियाने साइज़ का बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनेगा ये देख लें आप। जब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे तब ये छोटा हो जाएगा, जो जब पानी इसके अंदर से नमी ख़त्म होगी। तो यहाँ देखिए जी 1 घंटा कंप्लीट हो गया और मैंने इसको निकाल लिया इसके अंदर से। अब मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना और दूसरा ऑयल ज़ाया भी नहीं होगा। उसी ऑयल में हम मसाला बनाकर इसकी तैयारी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने रख लिया जी। आपका अगर फ्राई पैन है फ्राई पैन में कर लें, कोई मसला नहीं है। कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। देखना ये फ्राई होकर बहुत खूबसूरत लगेगा, ये बहुत ही प्यारी लुक आएगी इसकी। यहाँ मैंने सारे डाल दिए, अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। और फ्लेम को आपने ज़्यादा लो भी नहीं रखना और ज़्यादा हाई भी नहीं रखना। वो देखिए मैं एक चेंज कर चुकी हूँ। अगर आपके पास ये वाला पलटा नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो जो घर में कांटा या छोटा स्पून होता है उससे भी आप इनकी साइड बहुत आसानी से चेंज कर सकती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी लुक आई है इंशाल्लाह, बहुत मज़े के बनेंगे हमारे ये अंडी कबाब। तो यहाँ इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आ रहा है, कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। तो बहुत ज़बरदस्त सा हम इसका मसाला भी तैयार करेंगे। यहाँ देखें जी हमारे सारे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। ये 10 से 12 अफराद के लिए। और देखें इसकी कितने प्यारा सुनहरी कलर आया, ज़्यादा नहीं हमने किया, बस इतना ही किया है कि इसका लाइट सा कलर आ जाए ऊपर। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बहुत ही मज़े का मसाला बनाएंगे इसका अंडी कबाब का। तो इंशाल्लाह वही ऑयल है जो जिसमें हमने शैलो फ्राई किए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल लिया। तो इसी ऑयल में हम अपना मसाला जो ग्रेवी बनाई है वो तैयार कर लेंगे।
सबसे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, एक एक बड़े खाने का चम्मच है। और मैंने इसे हाथ से कूट लिया था, ग्राइंडर नहीं करना है इसको, हाथ से ही दोनों चीज़ों को हाथ तोरी से कूट लेना है आपने। थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर चॉप किया हुआ, बिल्कुल चॉप किया हुआ बारीक प्याज डाल देंगे। अगर चॉपर है तो उसमें कर लें, नहीं तो हाथ से आपको करना पड़ेगा। हमने ज़्यादा अफराद के लिए 10 से 12 अफराद के लिए ये आधा किलो प्याज लिया है मैंने और इसे चॉप कर लिया। इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मसाला बनाना है, इसके अंदर ही ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ हमारा प्याज ने कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ग्राइंड किए हुए टमाटर डालेंगे, पिसे हुए। किसी भी जूसर जग में डालकर आप इसको पीस सकते हैं, चॉपर में भी डाल के पीस सकते हैं। ये भी आधा किलो है, आधा किलो प्याज और आधा किलो टमाटर लिए हैं मैंने। एक एक बड़े खाने का चम्मच लहसुन अदरक लिया और सब्ज़ मिर्च इसलिए नहीं डाल रही कि सब्ज़ मिर्च हमने काफ़ी मकदार में कीमे में डाल ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक बड़े खाने का चम्मच का ब्लैक पेपर, कुछ मसाला जाते हैं वो डाल लेंगे। एक ही बड़े खाने का चम्मच हम इसमें वो ज़ीरा पाउडर डालेंगे। एक बड़े खाने का चम्मच हम खुश्क धनिया डालेंगे और एक ही बड़े खाने का चम्मच हम इसके अंदर सुरख ज़ीरा पाउडर भी एक खाने का चम्मच और नमक भी एक ही खाने का चम्मच, यहाँ पे जायका, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी बना रहे हैं तो इसलिए इस ग्रेवी के लिए एक खाने का चम्मच काफ़ी है। और सुरख मिर्च जो है वो भी एक खाने का चम्मच है। हल्दी पाउडर हाफ खाने का चम्मच डालेंगे जी। और अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे बहुत ज़बरदस्त सी। सिर्फ कीमा बनाने में और कबाब को थोड़ा टाइम रखने के लिए टाइम लग जाता है। आप कबाब बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी जिप बैग जो होता है जहाँ जिपा जो ढक्कन वाला होता है उसके अंदर। और यहाँ एक बड़े प्याली भर के हमने दही का डाला, 1 पाव के करीब है जी। इसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया है और अब इसके साथ भी हम इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये माशाल्लाह जी हमारी बनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, सेपरेट हो गया ऑयल और पानी नहीं है, अब इसके अंदर नमी नहीं है इसकी। अब हम अपने कबाब डालेंगे। कबाब हमारे पहले ही फ्राई हैं इसलिए हमें यहाँ बुनाई करने की ज़रूरत नहीं। हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल देंगे क्योंकि मुझे थोड़ा शोरबा टाइप रखना है, खाली ग्रेवी नहीं रखनी। तो इसलिए अगर आपने सिर्फ ग्रेवी रखनी है तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी लगाएं और 5 मिनट पकाने के बाद इसको दम पे लगा कर अपना काम ख़त्म कर दें। तो हमें ज़्यादा रखना है मसाला, माशाल्लाह हमारा मसाला भी ज़्यादा था। तो ये 10 से 12 अफराद के लिए बहुत बेहतर है। जब आपने घर में कोई दावत करनी हो तो उसके लिए 10-12 अफराद के लिए ये काफ़ी है। अब 10 से 15 मिनट हम इसे रखेंगे पकने के लिए। और यहाँ माशाल्लाह देख लें जी, हमारा सालन तैयार हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे जी खूब सारी क्योंकि धनिया के बगैर कोई भी सालन अधूरा है और धनिया के साथ ही इसकी शान होती है चिकन खासतौर पर जो गोश्त वाली चीज़ें हैं। तो धनिया डाल दिया। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि बना कैसा और लग कैसा रहा है। बहुत ज़बरदस्त आप ग्रेवी देख सकते हैं, थिक ही है, बिल्कुल पतली भी नहीं और बिल्कुल गहरी भी नहीं है ज़्यादा। तो बहुत मज़ेदार सी हांडी कबाब रेडी हो गए। सिर्फ कबाब बनाने में, कीमा बनाने में टाइम लगा है, वैसे टाइम नहीं लगता, जल्दी इंशाल्लाह बन जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे हांडी कबाब तैयार हो गए हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको ये बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। जो खाएगा इंशाल्लाह उंगलियां चाटता जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ रेसिपी है, मैंने आपको दे दी है। अगर आप रमज़ान के लिए बनाकर इनको कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो और भी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में रहिए और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।